हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस विद छोटे लाल में। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको जीएस में एक्सपर्ट बनना है तो आप अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस विद छोटे लाल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही अपने बेल आइकन को एक्टिव भी कर दें, जिससे मेरे द्वारा जो वीडियो डाली जाएंगी आपको सीधा नोटिफिकेशन जल्दी ही मिल जाएगा और आप जीएस का मज़ा ले पाएंगे। जैसा कि दोस्तों मैं जीएस का पोर्शन इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड क्या पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी का सब्जेक्ट लेके चल रहा हूँ अभी। बाद में और इकोनॉमिक्स का भी आएंगी वीडियो। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको जीएस में एक्सपर्ट बनना है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो प्यारे दोस्तों, बिना टाइम गंवाए चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि हम ज्योग्राफी में पढ़ चुके थे, किसके बारे में? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में, और उसी में हम आगे पढ़ रहे थे उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वो किस तरह से होता है। उसमें हम पढ़ रहे थे प्रेशर बेल्ट के बारे में प्यारे दोस्तों। तो प्रेशर बेल्ट के बारे में हमने देख लिया था इक्विटोरियल प्रेशर बेल्ट है ना, भूमध्य रेखीय वायुदाब पेटी, और साथ ही हमने कोरियोलिस बल के बारे में देख लिया था, जिसमें हमने देखा था जो कोरियोलिस बल है वो कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, उसका पावर जो है वो कहाँ ज़्यादा होता है कहाँ कम होता है ना। तो आज हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों पोलर बेल्ट के बारे में है ना, ध्रुवीय वायुदाब पेटी के बारे में पढ़ेंगे, पोलर बेल्ट के बारे में। तो ये क्या होता है प्यारे दोस्तों, जिस तरह से हम देखे थे कि 4 वायुदाब पेटी होती है ना, उसी 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 में ये दूसरा वायुदाब पेटी है पोलर बेल्ट है ना, पोलर प्रेशर बेल्ट। तो इसका जो रेंज होता है, इसका जो क्षेत्र होता है प्यारे दोस्तों, कितना से कितना होता है पोलर बेल्ट का? 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ है ना, नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी और साउथ हेमिस्फीयर में भी जो क्षेत्र होता है कितना डिग्री अक्षांश? 66.5 डिग्री अक्षांश से लेकर 90 डिग्री अक्षांश का जो क्षेत्र होता है उसी को क्या बोलते हैं? पोलर प्रेशर बेल्ट। क्या बोलते हैं? ध्रुवीय वायुदाब पेटी कहा जाता है प्यारे दोस्तों। तो इस क्षेत्र में, इस रीजन में क्या होता है, इस रीजन में हमें देखने को मिलता है प्यारे दोस्तों कि जो सूर्य की किरणें होती है ना वह हमेशा क्या होती है? तिरछी पड़ती है ना। इस क्षेत्र पर सूर्य की किरणें जो होती है वो क्या होती है? तिरछी पड़ती है, जिसके कारण से क्या होता है? टेम्परेचर हमेशा लो रहता है ना, और एयर का श्रिंक होता है, मतलब वायु सिकुड़ती है, और जिसके कारण से एयर डेंसिटी जो क्या होता है? अधिक होता है ना, और प्रेशर भी यहाँ पर क्या हो जाता है? हाई हो जाता है प्यारे दोस्तों। हम देख रहे थे कि इक्विटोरियल प्रेशर बेल्ट में इसके जस्ट अपोजिट हो रहा था। वहाँ पर क्या हो रहा था कि टेम्परेचर अधिक हो रहा था और एयर का क्या हो रहा था? एक्सपेंड हो रहा था है ना, जिसके कारण जो एयर डेंसिटी वहाँ पर कम हो रही थी और प्रेशर भी कम हो रहा था। तो लेकिन जो पोलर बेल्ट है जस्ट उसका उल्टा होता है प्यारे दोस्तों। इसमें क्या होता है? टेम्परेचर कम है ना, एयर श्रिंक करती है, सिकुड़ती है, और एयर डेंसिटी ज़्यादा होगा। एयर डेंसिटी ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ वहाँ जो है एयर का सिकुड़न होता है, चारों तरफ से एयर जो है ऐसे सिकुड़ती जाती है। इसके वजह से एयर डेंसिटी क्या होता है? अधिक हो जाता है प्यारे दोस्तों, और जिसके वजह से फिर इसका रिजल्ट क्या मिलता है कि हमें कि वहाँ का जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। बट कोरियोलिस फोर्स इज नॉट इफेक्टफुल हेयर है ना, लेकिन जो कोरियोलिस बल जो होता है वो यहाँ पर इफेक्टफुल नहीं होता है, क्योंकि वायु भारी हो जाती है। क्या हो जाती है? वायु भारी हो जाती है, जिससे कोरियोलिस बल जो है प्रभावशाली नहीं होता। वायु हल्का रहेगा तभी तो उसके डायरेक्शन को वो चेंज कर पाएगा है ना। कोरियोलिस बल का तो इफेक्ट यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता है, और साथ ही कहाँ पर देखने को नहीं मिलता है? इक्विटोरियल प्लेन पर, इक्विटोरियल प्रेशर बेल्ट पर हमें उसका प्रभाव नहीं देखने को मिलता है, और साथ ही पोलर बेल्ट पर इसका प्रभाव हमें देखने को
नहीं मिलता है। तो प्यारे दोस्तों कोरियालिस बल का प्रभाव कहाँ देखने को मिलेगा हमें, तो उसके बारे में हम आगे नेक्स्ट देखते हैं कि वो कहाँ काम करती है। तो आगे देखते हैं हम प्यारे दोस्तों सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट है ना, उपोष्ण वायुदाब पेटी। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट को क्या बोला जाता है, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी बोला जाता है। इट इज डायनामिकली इंड्यूस्ड है ना, ये जो होता है क्षेत्र कैसा होता है, गत्यात्मक रूप से बनता है। कौन, सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट है ना। इट इज हाई प्रेशर बेल्ट है ना, और यह क्या होता है, उच्च दाब पेटी होती है। और इसका जो रेंज होता है, इसका जो रीजन क्षेत्र होता है वो कितना कितना होता है प्यारे दोस्तों, वो होता है हमारा 23.5 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक, नॉर्थ और साउथ दोनों साइड। नॉर्थ और साउथ में इक्वेटोरियल लाइन से 23.5 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक का जो क्षेत्र होता है, 35 डिग्री तक का जो क्षेत्र होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट। तो इसमें क्या होता है प्यारे दोस्तों, इसमें फिगर के माध्यम से हम देखते हैं कि ये क्या है, हमारा अर्थ का सरफेस है ना, और बीच में क्या है, बीच में है हमारा इक्वेटोरियल लाइन, 0 डिग्री अक्षांश रेखा यहाँ पर है ना। 0 डिग्री को ही क्या बोला जाता है, इक्वेटोरियल लाइन बोला जाता है। यहाँ पर क्या होता है प्यारे दोस्तों कि यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, जिसके वजह से यहाँ का टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है ना। और यहाँ पर हवाएं क्या होती हैं, गर्म होकर के चारों तरफ फैलती हैं, सीधा ऊपर उड़ती है ना, सीधा ऊपर उठती हैं जो हवाएं होती हैं। उसके बाद ऊपर उठने के बाद क्या होगा यहाँ पर दोस्तों, जो हवा है ऊपर उठेगा, मतलब कि प्रेशर क्या होगा, उसका टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो प्रेशर भी हाई होता है ना। तो हाई होने की वजह से जो ये एयर ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठने के बाद ये क्या करेगा, प्रेशर हमेशा क्या होता है, हाई टू लो की ओर जाता है ना। तो ऊपर उठने के बाद प्रेशर देखता है कि एयर देखता है कि किधर का जो प्रेशर है वो डाउन है, उधर ही वो क्या करता है, मुड़ जाता है, या तो वो नॉर्थ साइड जाएगा या तो वो साउथ साइड जाएगा। तो दोनों ही स्थिति में जब वो जाएगा दोस्तों, तो क्या करेगा, जब वो 35 डिग्री अक्षांश पर पहुंचेगा, तब वो क्या करेगा, वो सीधा वहां पहुंचने के बाद नीचे मुड़ जाएगा। क्या होगा, नीचे मुड़ जाएगा। क्यों मुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर लो होता है प्यारे दोस्तों। क्या होता है, प्रेशर लो होता है। इक्वेटोरियल लाइन पर प्रेशर हाई होता है ना, जिसके वजह से हवाएं गर्म होकर सीधा ऊपर उठती हैं और किस ओर जाती हैं, जिस ओर प्रेशर लो होता है। तो 35 डिग्री से अक्षांश पर आएगा तो वहाँ का प्रेशर क्या होता है दोस्तों, लो होता है, कम होता है ना। तो वहीं आकर के फिर क्या होगा, वो धरातल की ओर हवा जो है नीचे मुड़ेगी, नीचे आएगी। उसी तरह से साउथ साइड में भी होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में भी होगा, है ना। ये तो नदर्न हेमिस्फीयर में था। उसी तरह से हवाएं जो है ऊपर उठने के बाद क्या करेगी, साउथ हेमिस्फीयर की ओर जाएगी और वहाँ जाके फिर अपनी दिशा को बदल लेगी, जहाँ पर प्रेशर कम होगा। प्रेशर कहाँ कम हो जाता है, 35 डिग्री अक्षांश पर कम हो जाता है ना। उसके बाद हवाएं नीचे आएंगी और जो हवाएं नीचे की होंगी उसके साथ मिलने के बाद जो एयर डेंसिटी होगा वो हाई हो जाएगा और वहाँ पर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमने देखा सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट के बारे में, है ना, कि किस तरह से ये काम करती है। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। एक और छोटी सी फिगर के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा।
कि ये है हमारा इक्वेटोरियल लाइन, है ना। यहाँ से क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा इक्वेटोरियल लाइन पर, और टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण धरातल का जो सरफेस का प्रेशर है वो क्या होगा, लो होगा, है ना। और टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण जो हवा जो है वो क्या हो जाएगा, सीधा ऊपर उठेगा, है ना। क्या करेगा, सीधा ऊपर की ओर जाएगा। इसके वजह से नीचे का प्रेशर जो है वो लो हो जाता है। क्या हो जाता है, लो हो जाता है। और ऊपर जाने के बाद प्रेशर तो ऊपर में क्या रहेगा, हाई रहेगा। और हाई प्रेशर से हमेशा जो है प्रेशर किधर जाता है, किधर की ओर मुड़ेगा, लो प्रेशर की ओर मुड़ेगा, है ना। जिधर प्रेशर उसको लो दिखेगा, दाब जिधर उसको कम दिखेगा, उसके ओर वो क्या करेगा, मुड़ जाएगा, है ना। और कम कहाँ पर होता है, 35 डिग्री पर होता है। कितना पर, 35 डिग्री पर जैसे ही वो पहुँचेगा वैसे टेम्परेचर प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो फिर नीचे की ओर मुड़ जाता है। जो हवा होती है, जो प्रेशर होती है, वो क्या हो जाता है, नीचे की ओर मुड़ जाएगा। और जो नीचे का वायु रहेगा और ऊपर से जो वायु आएगा, ये दोनों मिलेगा, जिसके वजह से यहाँ का जो एयर डेंसिटी होगा वो भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो ये छोटे से फिगर में हमने देखा और अच्छे से समझने का कोशिश किया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, नेक्स्ट प्रेशर बेल्ट की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रेशर बेल्ट है प्यारे दोस्तों वो कौन सा है, सॉरी दोस्तों, इसमें कुछ और जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो रह गई हैं, जिसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो इक्वेटोरियल रीजन में जो विंड होगा वो क्या होगा, राइज अप करेगा, है ना। इक्वेटोरियल रीजन से ये तो हमने चर्चा कर लिया है। इक्वेटोरियल रीजन में क्या होगा, विंड जो है वो राइज अप करता है, सीधा ऊपर की ओर उठता है। ड्यू टू इफेक्ट ऑफ कोरियालिस फोर्स डायरेक्शन ऑफ एयर विल चेंज, है ना। कोरियालिस बल के कारण जो होगा एयर का डायरेक्शन वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। 8 कब चेंज होगा, 30 to 35 डिग्री पर पहुंचने के बाद, है ना। जैसे जो प्रेशर है, हवा जो है बह रहा है बह रहा है बह रहा है, लेकिन जैसे वो 30 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच में आएगा वैसे ही उसका जो डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा और क्या करेगा, मूव डाउनवर्ड्स, है ना। 30 to 35 डिग्री में पहुंचने के बाद जो है वो क्या करेगा, नीचे मुड़ जाएगा। और फिर नीचे मुड़ने के बाद फिर क्या हो जाता है, प्रेशर हाई हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है, प्रेशर हाई हो जाता है। तो ऐसा एक एग्जाम्पल हमें समुद्रों के बीच देखने को मिलता है कि इक्वेटोरियल से क्या होता है, इक्वेटोरियल प्रेशर बेल्ट में जब हवा ऊपर की ओर उठता है और क्या होता है, प्रेशर जिधर लो रहता है उधर की ओर फिर जाएगा और लो होने के बाद 30 to 35 डिग्री के अक्षांश के बीच जब पहुंचेगा, 30 to 35 दोस्तों, है ना। जब इस अक्षांश तक वो पहुंच जाता है तब क्या होगा कि वो जो हवाएं होती हैं, जो वायु धारा होती है, वो क्या होगा, नीचे की ओर आएगा। क्या होगा, नीचे की ओर आएगा। और इस क्षेत्र पर 30 to 35 डिग्री अक्षांश के क्षेत्र में जो समुद्र होगा, है ना, और उस समुद्र से अगर कोई शिप या फिर कोई जहाज उस समय पर पार होता है तो वो क्या होता है, उसका डूबने का जो चांसेस होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि हवाएं जो है सीधा ऊपर से नीचे की ओर क्या करती है, प्रेशर देती है, नीचे की ओर क्या करती है, प्रेशर देती है ना। जिसके वजह से अगर वहाँ से कोई जहाज, पानी जहाज पार हो रहा होता है तो उसके डूबने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये जो 30 to 35 डिग्री का जो लैटिट्यूड है, जो अक्षांश है, उसी अक्षांश को क्या बोला जाता है, अश्व अक्षांश बोला जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, हॉर्स लैटिट्यूड बोला जाता है ना। तो आप समझ गए होंगे कि हॉर्स लैटिट्यूड होता क्या है, अश्व अक्षांश होता क्या है। मतलब कि 30 to 35 डिग्री के बीच का जो अक्षांश है, मतलब कि बीच का जो क्षेत्र है, उसी को ही क्या बोला जाता है, हॉर्स लैटिट्यूड, है ना। तो प्यारे दोस्तों, जो नेक्स्ट प्रेशर बेल्ट है वो क्या है, सब पोलर प्रेशर बेल्ट, है ना, उपध्रुवीय वायुदाब पेटी। इसका जो रेंज होता है प्यारे दोस्तों
कितना होता है, इसका रेंज होता है आपका 45 डिग्री से 66.5 डिग्री नॉर्थ टू साउथ, है ना। इसका रेंज क्या होता है 45 डिग्री टू 66.5 डिग्री नॉर्थ टू साउथ, है ना। तो कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स जो है वो क्या काम करता है, इसके बारे में पहले हम देखते हैं कि वाइंड के डायरेक्शन को ये चेंज कर देता है, हवाओं की, पवनों की जो दिशा होती है उसको बदल देता है। और नदर्न हेमिस्फीयर में ये जो है हवाओं की दिशाओं को किस ओर मोड़ेगा, राइट साइड मोड़ देगा, है ना। नदर्न हेमिस्फीयर में ये कोरियोलिस जो फोर्स है वो हवा की दिशा को किस ओर मोड़ देता है, राइट साइड मोड़ देता है प्यारे दोस्तों। और जो सदर्न हेमिस्फीयर है उस साइड ये क्या करता है, हवा को लेफ्ट साइड मोड़ देता है। कौन, कोरियोलिस फोर्स, कौन, कोरियोलिस फोर्स दोस्तों। इट फाउंड हाईएस्ट अमाउंट इन पोल्स ड्यू टू देयर इज ग्रेविटी, है ना, ड्यू टू देयर इज जी इज इन हाईएस्ट अमाउंट, मतलब कि जो ग्रेविटी होता है वो हाईएस्ट अमाउंट में पाया जाता है, कहाँ पर, पोल में, है ना, पोल्स पर। इसीलिए यहाँ पर भी क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स ज़्यादा होता है। लेकिन वायु क्या होती है, ठंडी होती है, बहुत अधिक ठंडी होती है, जिसके कारण क्या है, विचलित नहीं हो पाती है। मतलब कि हवाओं में ये क्या करता है, इफेक्ट नहीं डाल पाता, क्योंकि हवा जो है ठंडी होने के कारण बहुत भारी भी हो जाती है ना। और हवा का यहाँ पर सिकुड़न ज़्यादा होता है, जिसके वजह से कोरियोलिस फोर्स यहाँ पर काम नहीं कर पाता है प्यारे दोस्तों। तो आगे देखते हैं कि सब पोलर बेल्ट, है ना, सब पोलर बेल्ट में क्या होगा, कोरियोलिस फोर्स मोर इफेक्टिव, है ना। सब पोलर बेल्ट जो होता है उसमें कोरियोलिस बल जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। एंड वाइंड डिफिएटेड, है ना, वायु विचलित होती है। और एयर डेंसिटी क्या होता है, लो होने की वजह से प्रेशर भी लो रहता है प्यारे दोस्तों, है ना। तो यहाँ तक हमने देख लिया प्रेशर बेल्ट के बारे में। कौन कौन सा प्रेशर बेल्ट हमने देखा, इक्वेटोरियल प्रेशर बेल्ट, पोलर प्रेशर बेल्ट, है ना, सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट एंड सब पोलर प्रेशर बेल्ट, है ना। तो कोरियोलिस फोर्स जो होता है मुख्यतः दो तरह के प्रेशर बेल्ट पर अपना काम करता है, सब ट्रॉपिकल एंड सब पोलर में। तो प्रेशर बेल्ट की जो कहानी थी दोस्तों यहीं तक थी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम टेम्परेचर के साथ, तापमान के साथ आपसे मिलेंगे। तो प्यारे दोस्तों आपसे पुनः निवेदन है कि आप अगर जीएस के क्षेत्र में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, है ना, तो आप अपने इस जीएस स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसका नाम क्या है, स्टडी जीएस विद छोटे लाल, है ना। और अपने दोस्त मित्र मंडली के बीच में शेयर जरूर करें। तो वीडियो का अंतिम तक देखने के लिए आप सभी का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।